नमस्कार, आदाब। हाजिर है हम अपने चैनल कहानी में एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है पिटपिटी और बांस। छत्तीसगढ़ अंचल में पिटपिटी सांप के संबंध में बहुत से विचित्र एवं रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं जो आज आपको कहानी सुना रही हूँ उसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। सत्य घटना पर आधारित इस श्रृंखला की ये अगली कड़ी है। मानना न मानना आपकी मर्जी है, पर इसमें जिस बात के लिए मना किया गया है, मेहरबानी कर उसको आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उस समय के मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ में स्थित दुर्ग ज़िले के गंडई ग्राम में मेरे नाना जी का तबादला हुआ था। यह सन 1949 के आसपास की बात है। मेरी नानी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी, तो अपने पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी माँ यानी मेरी परनानी को अपने साथ ही रखा था। मेरी परनानी ने लंबी उम्र पाई थी और अपने परपोते और परनवासों को बड़ा होते देखा था। हम बच्चे उन्हें बड़ी नन्ना कहते थे। बड़ी नन्ना बहुत मेहनती थी। बेटी दामाद के घर में रहने के कारण शायद उन्हें अपना आप बोझ लगता था, इसलिए वे अपने बुढ़ापे को नज़रअंदाज करके तबादला होने के बाद कुछ काम मेरे नाना जी, नानी जी और अपनी बूढ़ी नन्ना में अपना दोनों मामा और मेरी माँ गंडई ग्राम में रहने पहुँचे। सरपंच ने नाना जी के लिए एक बड़े मकान का बंदोबस्त किया था, जिसमें उनकी आवश्यकता की सारी चीज़ें मुहैया थी। लेकिन सबसे अच्छी जगह उनको वहाँ का आंगन लगा, जो लगभग 3000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का था। चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा आंगन सिलेटी पत्थरों से मढ़ा था। आंगन में एक ऊंचा दरवाज़ा था, जिसको बंद कर देने के बाद बाहर से कीड़े मकोड़ों के आने का कोई रास्ता नहीं रहता था। चूँकि मकान खेत में बना था और आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी, थोड़े ही मकान थे, तो जंगली जानवरों का भी डर था। ऐसे में ऊंची दीवारों से घिरा आंगन सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम था। एक दिन सुबह का समय था। नाना जी जब दफ्तर जाने तैयार हो रहे थे, उनका चपरासी बोधी आ चुका था और नाना जी की फाइलें और दूसरे सामान उठा के खड़ा था। आंगन का दरवाज़ा बंद था। नाना जी नाश्ता कर चुके थे। हाथ धुलाने नानी सिलपची, जो कि एक तरह का कटोरा होता है, लेकर खड़े थे। बड़ी नन्ना आंगन में धूप सेक रहे थे। नाना जी और बोधी काम पर चले गए। आंगन का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया। मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे। बड़ी नन्ना के सामने अचानक एक सांप आ गया। उनके हाथ में बांस का डंडा था। उन्होंने सांप को मारने डंडा उठा लिया। बर्तन मांज रही बाई जोरों से चिल्लाई, दाई वो पिटपिटी हवे, ओला बांस से झन मार, मतलब वो पिटपिटी है, उसे बांस से मत मारो। पर देर हो गई। बड़ी नन्ना ने जोर से बांस का डंडा सांप पर मार दिया। इसके बाद जो हुआ वो फिल्मों में या तिलस्मी कथाओं में तो मुमकिन है, पर हकीकत में ऐसा हुआ होगा ये यकीन कर पाना मुश्किल है। जैसे ही सांप को बांस के डंडे ने छुआ, पूरा आंगन हजारों सांपों से भर गया। बिल्कुल जगह नहीं बची। बड़ी नन्ना हजारों सांपों के बीच अकबकाए से खड़े रह गए। ना गले से आवाज़ निकली, ना कदम आगे बढ़ सके। जहाँ के तहाँ हैरानी से खड़े ये अजीब वाक़या देखते रहे। काम वाली बाई ने आवाज़ लगाई, दाई वही में रहते रेंगबे झन, मतलब वहीं खड़े रहो, चलना नहीं। बड़ी नन्ना के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी नानी, मामा और माँ बरामदे में बैठे इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलते देख रहे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर वो सांप आंखों के सामने से ऐसे ओझल हो गए जैसे कोई जादू हो। किधर से आए थे और किधर गए कोई समझ नहीं पाया। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से इतनी बड़ी तादाद में सांप एक साथ आ जाते। यही सबसे बड़ी अचरज की बात थी। मोहरी बहुत छोटी सी थी जहाँ पर जाली लगी हुई थी, तो वहाँ से भी आंगन में आना मुमकिन नहीं था। और वो सारे के सारे सांप कुछ देर के बाद गए कहाँ, ये बात भी समझ में नहीं आई। हालांकि मेरी मम्मी उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उनको ये घटना याद है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में पहले ये बात सुनी जाती थी कि पिटपिटी सांप को मारना नहीं और बांस से तो बिल्कुल भी नहीं छूना। पर क्यों नहीं मारना, ये बात इस घटना से समझ आ गई। हमारे घर
कभी भी पिटपिटी सांप को इसी वजह से बांस से ना तो भगाते हैं और मारते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। कुदरत अपने आप में हज़ारों राज समेटे हुए है। हम इंसान शायद ही कभी हर राज को समझने के काबिल हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।